हेलो तो दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कला संस्कृति की महत्वपूर्ण जो है क्लास लाया हूँ। हम जो है परीक्षाओं में आए हुए जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखने वाले हैं और हल भी करेंगे और आपको जो है हल करके दिखाएंगे। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइबर कर ले। चलो वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? जी, नेजा, जम्मा व रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन ए रामदेव जी, बी बल्लीनाथ जी, सी कल्ला जी या फिर डी तेजा जी। तो ये हमारा जो है रामदेव जी से संबंधित है। जी, नेजा जो है, नेजा हम रामदेव जी की झंडी को कहते हैं। रिकिया जो मेघवाल जाति के जो भगत है रामदेव जी के, उनको रिकिया कहते हैं। तो रामदेव जी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? जी, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? ऑप्शन ए जेतासर या फिर कतरियासर या शाहपुरा या फिर खेड़ापा। तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी हमारी कतरियासर में है। तो ऑप्शन बी बताने वाले जो सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। दादू पंथ में जो सत्संग स्थल हमारा क्या कहलाता है? मुक्तिधाम, चोपड़ा, अलख दरीवा या रामद्वार। जी, जो दादू पंथ में सत्संग स्थल को जो है हम अलख दरीवा कहते हैं। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 4 है कि पीपा जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? पीपा जी की छतरी बताना है आपको। ऑप्शन ए टोडा राय सिंह या बी सोडा या सी चाकसू या डी गागरोन। तो गागरोन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। गागरोन बताने वाले जो सभी राइट हो जाएंगे। गागरोन हमारे जो है झालावाड़ ज़िले में जो पड़ता है, तो वहाँ पर जो है पीपा जी की छतरी स्थित है। प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 है कि बालर नृत्य किसके द्वारा किया गया? मतलब बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री व पुरुष के द्वारा या फिर स्त्री के द्वारा या फिर सी पुरुष द्वारा या डी कोई नहीं। तो जो हमारा बालर नृत्य है वो स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं और ये जो है गरासिया जनजाति जो है उसके द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति का प्रमुख जो है नृत्य है और ये स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 है कि पटेलिया, बीछिया, लालर व झालर क्या है? जी, आपको बताना है कि पटेलिया, बिछिया, लालर व झालर क्या है। मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत है या फिर मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है या फिर सी मेवात के प्रसिद्ध गीत है या फिर डी हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत है। तो जो ये गीत है ये हमारे मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। जी, पटेलिया, बिछिया, लालर व झालर जो है हमारे मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? जी, आपको बताना है कि कौन सा जो है युग्म सही नहीं है। जी, गोगा जी की जो माता का नाम है वो बाछल है, वो ये सही है। बाबू जी की कमला दे ये भी सही है। रामदेव जी की मैना दी ये भी सही है, लेकिन तेजा जी की जो है गलत है। इनकी राधे कुंवरी जो है माता का नाम नहीं है। तो ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 8 है कि लांगुरिया गीत किस देवी के मंदिर में गाया जाता है? लांगुरिया गीत जो है किस देवी के मंदिर में गाया जाता है? चार भुजा, जीन माता, ब्रह्मणी माता या फिर केला देवी। तो लांगुरिया गीत जो है केला देवी की जो है आराधना में जो है
गाया जाता है लांगुरिया गीत। यह हमारा जो है केला देवी जो है करौली में स्थित है। ये जो पूछ ले आपसे कि केला देवी कहाँ स्थित है, तो ये करौली जिले में हो जाएगा। प्रश्न 2 है कि किस लोक देवता को मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं किया जाता। इनमें से आपको बताना है कि मारवाड़ के पंच पीरों में से कौन सा जो लोक देवता है वो शामिल नहीं है जी। तो ऑप्शन ए तेजा जी, गोगा जी, मेहा जी या पाबू जी। तो इनमें से जो है गोगा जी जो है पंचपीरों में शामिल है, मेहा जी है, पाबू जी है, लेकिन तेजा जी नहीं है। तेजा जी नहीं है तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। तो 2 और लोक देवता हमारे पंचपीरों में वो है रामदेव जी। एक और लोक देवता है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हड़बू जी जी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एकमात्र सप्त गो माता मंदिर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र सप्त गो माता मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर भाटी या रेवासा या भिनाय या फिर चौहटन। तो जो सप्त गो का मंदिर है वो हमारे रेवासा में है। ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर जो है किसे कहा जाता है? नरोत्तम दास को, कन्हैयालाल सहल को या कन्हैयालाल सेठिया को या फिर विजयदान देता को। तो राजस्थान का गजेटियर जो है हम कन्हैयालाल सेठिया को कहते हैं। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दे। अगला प्रश्न है कि मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आभूषण, कपड़े की छपाई या फिर ब्लू पोट्री या टेराकोटा। तो मोलेला ग्राम जो है वो हमारा जो टेराकोटा हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन जो है मोस्ट भी लगा सकते हो। प्रश्न 13 है कि ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? जी, जो ऊंट की खाल पर जो स्वर्ण मीनाकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला, थेवा कला, छपाई कला या दाबू कला। तो ये जो है उस्ता कला कहलाती है और ये जो है बीकानेर की जो है प्रसिद्ध है। बीकानेर में जो उस्ता कला जो है प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी को हम उस्ता कला कहते हैं। प्रश्न 14 है कि कंडोरा नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा किस भाग में पहना जाता है? कंडोरा बताना है। कंडोरा नामक आभूषण स्त्री द्वारा किस भाग में पहना जाता है? ललाट पर, कमर पर या फिर हाथ पर या कान पर। तो जो कंडोरा नामक आभूषण है स्त्री द्वारा कमर में पहना जाता है जी। जो कंडोरा नामक आभूषण है वो कमर में पहना जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पलाण क्या है? पलाण क्या है? पलाण एक लोकवाद्य यंत्र है या फिर घोड़े पर रखी जाने वाली काठी या ऊंट पर रखी जाने वाली काठी या गोरबंद का समानार्थी शब्द। तो पलाण क्या है? पलाण जो है ऊंट पर रखी जाने वाली काठी को पलाण कहते हैं जी। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हवा महल में कितने झरोखे हैं? हवा महल में कितने झरोखे आपको बताना है। 913, 1113, 726 या 953। तो हवा महल में कितने झरोखे हैं? तो हवा महल में 953 जो है झरोखे है। तो ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बड़ा बाग या बरबाग कहाँ स्थित है? जी, बड़ा बाग या बरबाग कहाँ स्थित है? तो बड़ा बाग और बरबाग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में या फिर जोधपुर में,
कोटा में या उदयपुर में? तो बड़ा बाग या बरबाग जो है हमारा जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन जो ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोक कला मंडल स्थित है। जी, भारतीय लोक कला मंडल जो है अजमेर में स्थित है या फिर उदयपुर, जयपुर या जोधपुर? तो भारतीय लोक कला मंडल हमारा उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूर्ज होर्प भी कहा जाता है? जी, जूर्ज होप कहा जाता है। किस लोक वाद्य यंत्र को जूर्ज होप कहा जाता है? खड़नाल को, रावण हत्ता को, मोरचंग को या कमायचना को? जी, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ये जॉर्ज हॉर्प जो है, जूर्ज हॉर्प जो है हम मोरचंग वाद्य यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 20 है कि जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? जगरोती जो किस क्षेत्र की बोली है? चित्तौड़गढ़ की, सिरोही की, डूंगरपुर की या फिर करौली की? तो जगरोती जो है किस क्षेत्र की बोली है? ये जो है करौली की बोली है। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बताने वाले जो सभी सही हो जाएंगे। प्रश्न हमारा 21 है कि पुष्कर सरोवर कितने घाटों से घिरा हुआ है? पुष्कर सरोवर है कितने घाटों से घिरा हुआ है? 52, 50, 54 या 58? तो पुष्कर जो सरोवर है वो 52 घाटों से जो है घिरा हुआ है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 22 है कि हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो उसका जो है किस जिले में हुआ था, किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में है या फिर राजसमंद में है या चित्तौड़गढ़ में है या प्रतापगढ़ में है? तो हल्दी घाटी जो है किस जिले में स्थित है? ये हमारा जो है राजसमंद में स्थित है। जी, ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए किराडू मंदिर को या फिर नागकोड़ा की जी जैन मंदिर को, रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर या जग मंदिर? तो राजस्थान का मिनी जो है खजुराहो हम जो है रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर को कहते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 24 है कि सिटी ऑफ बेल्स किस शहर को कहा जाता है? यानी सिटी ऑफ बेल्स घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को, बूंदी को, झालावाड़ को या फिर झालरापाटन को? तो जो घंटियों का शहर है हम वो झालरापाटन को कहते हैं। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? अलवर में, अजमेर में, बूंदी में या फिर सवाई माधोपुर में? तो जो मूसी महारानी की छतरी जो है हमारे अलवर में स्थित है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहेगा? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य व्यवसाय नृत्य है? तो कौन सा नृत्य व्यवसाय नृत्य है? कच्ची घोड़ी, तेरा ताली, ढोल नृत्य या उपयुक्त सभी? तो व्यवसाय नृत्य कच्ची घोड़ी है। तेरे ताली भी जो व्यवसाय है, ढोल भी जो है व्यवसाय, तो उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तलवारों की गेर राजस्थान में किस स्थान पर खेली जाती है? तलवारों की गेर जो राजस्थान में किस स्थान पर खेली जाती है? मैनाल भीलवाड़ा या फिर मैनार उदयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा या नाथद्वार
तो जो है तलवारों की गेर जो है राजस्थान शाहपुरा भीलवाड़ा में जो है खेली जाती है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट है। राजस्थान में जो जो क्वेश्चन है राजस्थान परीक्षाओं में वो जो है इसी में से जो है छपने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। प्रश्न 28 है कि अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? सिसोदिया परिवार की, चौहान की, या फिर राठौड़ की, या फिर कछवाहा की? तो अन्नपूर्णा देवी है जो किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो कछवाहा जो है राज परिवार की जो अन्नपूर्णा देवी है वो है आराध्य देवी। तो ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 19 है कि किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौर था? जी, आपको बताना है कि किस लोक देवता का नाम जो है गांगदेव राठौर जो था। तल्लीनाथ जी का, मामादेव का, मल्लीनाथ जी का, या फिर मेहा जी का? तो जो गांगदेव राठौर के नाम से प्रसिद्ध था वो तल्लीनाथ जी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होली का त्योहार मनाया जाता है, होली जो है किस माह में मनाई जाती है? माघ माह में, फागुन, कार्तिक, या भादों में? तो जी होली का जो त्योहार है हमारे जो है फागुन माह में जो है मनाई जाती है। ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? जी, करनाल में, शाहपुरा में, या फिर पर्वतसर में, या फिर कोलू गांव में? तो जो तेजा जी है उसका मुख्य तीर्थ स्थल जो है पर्वतसर में है। जी, तेजा जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल पर्वतसर में है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा प्रथम आदिवासी जिला है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, बी सीकर, बारां, या फिर डूंगरपुर? तो जो प्रथम आदिवासी जिला जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है वो डूंगरपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? करासिया जनजाति, डामोर, भील, या फिर सहरिया? जी, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? गरासिया जनजाति के लोग जो है मेलों में जो अपना जीवन साथी चुनते हैं। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, गरासिया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी तारावात की ओढ़नी का पहनावा जिनमें प्रचलित है वह है? राजस्थान में तारावात की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है? दलित महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में, या फिर जाट महिलाओं में? तो ये जो है आदिवासी महिलाओं में जो प्रचलित है। ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस स्थान पर बनेड़ा नामक दुर्ग है? बनेड़ा दुर्ग जो है किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अलवर, झालावाड़, भीलवाड़ा, या फिर कोटा? तो बनेड़ नामक दुर्ग जो है हमारा भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप राजस्थान के किस किले में रखी गई है? जालोर का किला, भटनेर का किला, नाहरगढ़ का किला, या फिर जयगढ़ का किला? तो सबसे बड़ी तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप हमारे जयगढ़ किले में रखी है। ये जयपुर में जो जयगढ़ किला है और यहाँ पर जो है एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है रखी गई है। प्रश्न 37 है कि गुलाबी गणगौर कहाँ के प्रसिद्ध है? जी, गुलाबी गणगौर नाथद्वार, जयपुर, जैसलमेर, या फिर जोधपुर? तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? कुछ लोग जो है जल्दबाजी में जयपुर कर देते हैं लेकिन जयपुर इसका गलत आंसर है। गुलाबी गणगौर हमारी जो है नाथद्वार राजसमंद में जो है प्रसिद्ध है। जी, गुलाबी गणगौर नाथद्वार में प्रसिद्ध है।
प्रश्न 38 है कि भरथरी का मेला किस जिले में भरता है। भरथरी का मेला किस जिले में भरता है। सीकर में, अलवर में, बूंदी में या फिर उदयपुर में। तो भरथरी का मेला अलवर में जो भरता है। ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 39 है कि बागड़ की मीरा किसे कहते हैं। बागड़ की मीरा किसे कहते हैं। रानाबाई, सहजोबाई, गबरीबाई या फिर दयाबाई। तो बागड़ की मीरा गबरीबाई को कहते हैं। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। जी किस बोली को साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। मालवी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती या फिर मारवाड़ी। तो जो है साहित्यिक रूप को डिंगल जो मारवाड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें। ऐसे ही मैं जो आपकी चतुर्थ श्रेणी है उसकी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लाऊंगा, तो सब्सक्राइबर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। प्रश्न 41 है कि मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। अल्लाह जिलाबाई को, गबरी देवी को, बन्ना बेगम को या मांगी बाई को। तो मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाबाई को कहते हैं। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 42 है कि निम्नलिखित में से पुत्र जन्म से संबंधित गीत है। पुत्र जन्म होता है तो उसमें जो कौन से गीत गाया जाता है। पनियारी, झोलर या कांवड़ या रसिया। तो जो है पुत्र जन्म जो है झोलर से संबंधित है। जी झोलर गीत जो पुत्र जन्म के संबंधित गीत है। प्रश्न 43 है कि रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। रसिया उत्तरी राजस्थान में, दक्षिणी में या पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान। तो रसिया हमारा जो पूर्वी राजस्थान में जो है गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न 44 है कि करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। जी हीडो, इंडोनी, लावणी या फिर लांगोरिया। तो लांगोरिया जो है केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 45 है कि लाख की चूड़िया को कहा जाता है। जी लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है। मोखड़ी, पीपलापन, बिनोटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाख की चूड़ियों को जो है क्या कहा जाता है। इसको जो है हम मोखड़ी कहते हैं। ऑप्शन ए जो बताने वाले सभी राइट है। प्रश्न 46 है कि आई माता के पूजा स्थल को क्या कहते हैं। आई माता के पूजा स्थल को देवरा, बडेर, थान या मठ। तो आई माता के पूजा स्थल को हम बडेर कहते हैं। ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 47 है कि कालबेलिया जनजाति का प्रेम कथा पर आधारित युगल नृत्य है। बागड़िया नृत्य, पनियारी नृत्य, शंकरिया नृत्य या इंडोनी नृत्य। तो कालबेलिया जनजाति की प्रेम कथा पर आधारित युगल नृत्य कौन सा है। ये अपना शंकरिया नृत्य है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से आभूषण पुरुष धारण करते हैं। मुर्किया करते हैं, कड़ा करते हैं, चेन करते हैं। तो उपयुक्त सभी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी जो है सही हो जाएगा। प्रश्न 49 है कि गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है। जी ददरेवा चूरू में, खड़नाल नागौर, बुंदेलगांव नागौर या कोलूगांव फलोदी। तो ददरेवा चूरू जो है गोगा जी का जन्म स्थल है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 50 है कि गणगौर किस हिंदी माह में मनाई जाती है। हिंदी माह में कौन से माह में मनाई जाती है। बैसाख, चैत्र, भाद्रपद, सावन। तो गणगौर हमारी जो चैत्र माह में जो है मनाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत सभी को।